हेलो दोस्तों, देखिए गुड इवनिंग। अब हम लोग जो हैं कैपेसिटर में आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैपेसिटर में हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला जो है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो बोलेंगे क्या, इन सीरीज कनेक्शन charge of each capacitor remains the same for any value of capacitances। ठीक, मतलब कि तो बोलेंगे सीरीज कनेक्शन में प्रत्येक कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे क्या कि सपोज three capacitors each of capacitances C1, C2 and C3 are connected in series, ठीक ना। थ्री कैपेसिटर्स, सपोज मत लिखो, थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंसेस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब लिखते हैं सपोज, मान लेते हैं C नॉट बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of these three capacitors। ठीक है, तो कितना आएगा C नॉट का वैल्यू, उसी को निकालना है। तो देखिए दोस्तों, फिर से समझा देते हैं कि सीरीज कनेक्शन में प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज सेम होगा। अब फिगर ड्रॉ करते हैं, इसके लिए पहले यहां तक लिखिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो हैं तीन कैपेसिटर बना रहे हैं, एक दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है, और इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब चलो, आप पिछले दिन पढ़े थे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज चलेगा, निगेटिव से उतना ही निगेटिव चार्ज चलेगा। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज मान लो यहाँ प्लस Q आया, तो यहाँ कितना जाएगा, तो बोलेंगे माइनस Q। अब बोलो, ये प्लस Q है तो यहाँ इंडक्शन के कारण माइनस Q होगा। अब देखो, ये प्लेट और ये प्लेट आइसोलेटेड प्लेट है। आइसोलेटेड प्लेट किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे वैसा प्लेट, कैपेसिटर का वैसा प्लेट जो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड ना हो। तो बोलो, क्या ये दोनों प्लेट डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है, तो बोलेंगे नहीं, तो इसको आइसोलेटेड प्लेट बोलते हैं। और आइसोलेटेड प्लेट का टोटल चार्ज का सम क्या होता है, 0। तो बोलो, यहाँ माइनस Q है तो यहाँ प्लस Q होगा क्या, यहाँ प्लस Q होगा तो यहाँ माइनस Q होगा। अब फिर देखो, ये दोनों आइसोलेटेड प्लेट है तो यहाँ प्लस Q होगा तो यहाँ माइनस Q तो है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो देखो, प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज कितना है, तो बोलेंगे प्लस Q। तो बोलेगा माइनस Q है, जो बोलेंगे वो तो दूसरे प्लेट पे है। हम लोग तो जब भी चार्ज ऑफ कैपेसिटर देखते हैं तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज देखते हैं। तो ठीक है, हम लोग इतना तो समझ गए कि सीरीज कनेक्शन में प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज सेम होगा। अब चलो, इसी फिगर को हम लोग अब दूसरा बनाते हैं, जिसमें एक कैपेसिटर लगाएंगे और इसमें भी वही बैटरी यूज करेंगे जो
इसमें यूज किए हुए हैं, तो सेम बैटरी को यूज कर रहे हैं, तो जाहिर है इस बैटरी का अगर ईएमएफ ई है तो इसका भी ईएमएफ ई है, तो ये भी जो चार्ज डिलीवर कर रहा है वो इसको क्यू कर रहा है तो इसको माइनस क्यू कर रहा है। तो बोलो ये तीनों मिल करके जो काम कर रहा है वो ये अकेले कर रहा है, तो ये इस पॉइंट को एम अगर बोले, इस पॉइंट को एन बोले, तो वैसे ही बोलेंगे इस पॉइंट को एम बोलेंगे तो इसको एन बोलेंगे। अगर इस फिगर के लिए वी एम माइनस वी एन लिखें तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे कि इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस कितना है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, सी नॉट, तो क्यू बाई सी नॉट। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर इसके लिए काम करें तो वी एम माइनस वी एन, तो बोलेंगे देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर वी एम है तो जैसे ही कैपेसिटर पार करोगे तब पोटेंशियल बदल जाएगा, कैपेसिटर क्रॉस करोगे पोटेंशियल बदल जाएगा। चार्ज भले सबका सेम है, तो सोचो इस पॉइंट को अगर ए बोले, इस पॉइंट को अगर बी बोले, ये पॉइंट तो एन है ही, तो बोलेंगे क्या कि इस फिगर से वी एम माइनस वी एन को क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे वी एम माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी एम। देखो ना वी ए यहाँ प्लस माइनस में है, प्लस में कट गया, वी बी माइनस में प्लस में कट गया, तब बचा क्या, वी एम माइनस वी एन ही ना बचा। तो ठीक बात, वी एम माइनस वी एन वहां से क्या आया है, तो क्यू बाई सी नॉट यही आया हुआ है। अब वी एम माइनस वी ए अगर लिखेंगे तो क्यू बाई सी वन लिखेंगे, क्यू बाई सी वन लिखेंगे। अब वी ए माइनस वी बी क्या लिखेंगे, तो क्यू बाई सी टू लिखेंगे, और वी बी माइनस वी एन क्या लिखेंगे, तो क्यू बाई सी थ्री लिखेंगे। देखो तो क्यू 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 कट गया, तो क्या बचा, तो बोलेंगे वन बाई सी नॉट इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री, यही बचा। यानी कि तीन कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो वन बाई सी नॉट इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री। तो इसको लिखिए फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग जो है कुछ और बात सीखते हैं। जैसे मान लो दो कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है। अगर ये दोनों सीरीज में है, पूछा जाए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू। अब देखो वन बाई सी नॉट इज इक्वल टू एलसीएम लो तो C1 इंटू सी टू, तो यहाँ C2 प्लस C1, तो इसको C नॉट अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू सी टू अपॉन C1 प्लस सी टू। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि जब भी दो कैपेसिटर हो और सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका डायरेक्ट लिखेंगे C1 इंटू सी टू अपॉन C1 प्लस सी टू। अब थोड़ा समझना, जैसे तीन कैपेसिटर है, एक दो तीन, अगर तीनों का कैपेसिटेंस जो है वो सेम है C, तो सीरीज में है तो वन बाई सी नॉट इज इक्वल टू वन बाई सी प्लस वन बाई सी प्लस वन बाई सी। तो वन बाई सी नॉट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या कि थ्री बाई सी, तो सी नॉट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सी बाई थ्री। तो बोलो तो तीन कैपेसिटर था तो सी बाई थ्री, अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर होगा तो बोलेंगे सी बाई एन। यानी बोलेंगे क्या, फोर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स connected in series, then इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सी नॉट का वैल्यू सी बाई एन होगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, इसको नोट करिए। अब आइए दोस्तों हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सीखते हैं। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कनेक्शन भी बोल सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। बोलेंगे क्या, इन पैरेलल कनेक्शन द पोटेंशियल डिफरेंस
the potential difference between each capacitors remains the same for any value of capacitances। ठीक बात। अब देखो, लेट C1 C2 C3, लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसेज, ऐसे लिखो कैपेसिटर, लेट 3 कैपेसिटर्स of capacitances C1, C2 and C3 are connected in parallel. Suppose C naught be the equivalent capacitance of these three capacitors, तो चलो देखते हैं कि कितना आता है। तो इसको पहले लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या सीख रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन में जो है वो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो कैसे होगा, थोड़ा सोचिए। ऐसे मान लो कि ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक कैपेसिटर है इस तरह से, फिर देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर है इस तरह से, फिर इधर जो है वो यहाँ पे एक कैपेसिटर है वो इस तरह से है, और इन तीनों कैपेसिटर्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक, इस पॉइंट को M बोले, इस पॉइंट को N बोले। ये C1, ये C2 और ये C3। ध्यान से देखिए, इस कैपेसिटर का ये वाला प्लेट किससे कनेक्टेड है, तो M से। ये वाला प्लेट दूसरे कैपेसिटर का M से। ये वाला प्लेट तीसरा कैपेसिटर का तो M से। ये वाला प्लेट किससे, तो N से। ये वाला प्लेट किससे, तो N से। ये वाला प्लेट किससे, तो N से। तो सोचो तो इन तीनों कैपेसिटर का एक प्लेट M से कनेक्टेड है, दूसरा प्लेट N से कनेक्टेड है, यानी ये भी कैपेसिटर M और N के बीच में है, ये भी कैपेसिटर M और N के बीच में है, और ये भी कैपेसिटर M और N के बीच में है। तो बोलो तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो Vm माइनस Vn होगा। हाँ, यहाँ से जो चार्ज चलेगा Q वो 3 पार्ट में बटेगा। तो इधर मान लो Q1 चला गया, तक Q1 चला गया, यहाँ Q2 चला गया, यहाँ मान लो Q3 चला गया। तो यहाँ कितना जाएगा, तो बोलेंगे माइनस Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3। ठीक बात। कोई पूछे टोटल चार्ज कितना है, तो बोलेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखना, दूसरा फिगर जो हम बना रहे हैं उसमें एक कैपेसिटर यूज करेंगे, इन तीनों को हटा करके एक कैपेसिटर यूज करेंगे और वही बैटरी यूज करेंगे, और इसका कैपेसिटेंस जो है वो C0 है, लेकिन इस पर जो चार्ज आया है वो यहाँ Q आया है और यहाँ माइनस Q आया है। इस पॉइंट को M बोल रहे हैं, इस पॉइंट को N बोल रहे हैं। तो अगर इस फिगर के लिए Vm माइनस Vn लिखा जाए, ठीक ना, इसका EMF E है तो इसका भी EMF E है। इस फिगर के लिए Vm माइनस Vn लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो Q बाई C0 लिखेंगे। तो सोचो तो C0 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि Q डिवाइडेड बाई Vm माइनस Vn हो जाएगा। अच्छा बात। अब इस फिगर के लिए Vm माइनस Vn अगर लिखें तो क्या होगा, तो सोचो तो
Vm माइनस Vn क्या होगा, तो यहाँ इधर से चलेंगे तो Q1 बाई C1, ठीक ना, समझ रहे हो ना, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो Vm माइनस Vn क्या होगा, तो Q1 बाई C1, Q1 बाई C1, तो यहाँ से Q1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे C1 इंटू Vm माइनस Vn। उसी तरह से Vm माइनस Vn अगर दूसरे रास्ते से देखें तो Vm माइनस Vn क्या होगा, तो बोलेंगे Q2 बाई C2, तो बोलो Q2 कितना, तो बोलेंगे C2 इंटू Vm माइनस Vn। उसी तरह से Vm माइनस Vn अगर तीसरे रास्ते से सोचें तो Q3 डिवाइडेड बाई C3, तो सोचो तो Q3 कितना हो जाएगा, तो C3 इंटू Vm माइनस Vn। अब ध्यान से देखना दोस्तों, हम लोग जो है वो इस दोनों फिगर को मिटा दे रहे हैं, और नहीं तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं हमारा जो C0 आया है वो Q डिवाइडेड बाई Vm माइनस Vn आया है, और Q किसके इक्वल है, तो बोलेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल है, तो C0 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई Vm माइनस Vn। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब देखो इस फिगर को मिटा रहे हैं और इधर से हम आगे आपको बता रहे हैं कि आगे वैल्यू क्या आने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें कि C0 का वैल्यू क्या होगा, तो C0 क्या होगा, तो बोलेंगे Q1, तो Q1 कितना है, तो बोलेंगे C1 Vm माइनस Vn। चलो अच्छा बात, अब प्लस Q2, तो C2 Vm माइनस Vn। और अगर हम लोग बात करें Q3 के बारे में, तो Q3 कितना होगा, तो बोलेंगे प्लस C3 Vm माइनस Vn डिवाइडेड बाई Vm माइनस Vn। देखो तो C0 क्या आ गया, तो बोलेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉमन ले लो किसको, तो बोलेंगे Vm माइनस Vn को, और नीचे में क्या है, तो बोलेंगे Vm माइनस Vn। देखो Vm माइनस Vn, Vm माइनस Vn कट गया, तो C0 का वैल्यू क्या आ गया, तो C0 का वैल्यू आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, तो पैरेलल कनेक्शन में C0 आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इस चीज को आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो हैं सीरीज पैरेलल तो पढ़ लिए हैं, अब हम लोग जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको पढ़ते रहते हैं, और हम लोग क्वेश्चन जो है लास्ट में करेंगे। चूंकि बता चुके हैं कि कैपेसिटर में टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बहुत है, तो हम लोग क्वेश्चन बाद में करेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर force of attraction between the parallel plate capacitors। अब देखते हैं कि कैसे होगा। तो मान लेते हैं कंसीडर a parallel plate capacitor of plate area A, capital A, and these two plates are separated by distance d। ठीक है। अब जो है प्लस Q चार्ज इज गिवन टू one of the plate and minus Q charge
minus q charge is given to another plate। अब देखो ये सब तो बेसिक बात है जो हम लिखे हैं। अब मेन हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, तो चलो काम करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे दो प्लेट है, एक प्लेट ऐसा है और दूसरा प्लेट यहाँ है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो d है, वो मेंशन तो कर ही दिए थे। अब प्लेट का जो एक साइड का जो एरिया है, ठीक ना, ये प्लेट ऐसे है, समझिए लाइन नहीं है, प्लेट है, तो प्लेट का एक साइड का जो एरिया है वो कैपिटल A है, और इसको प्लस Q चार्ज दिया गया है और इसको माइनस Q चार्ज दिया गया है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जैसा कि जानते हैं कि जो भी आप चार्ज देंगे वो इनर सरफेस पे रह जाएगा, और माइनस Q चार्ज भी इनर सरफेस पे रह जाएगा। अच्छा बात है। अब जो है हमको ये बताना है कि फोर्स कितना होगा, तो कैसे बताएं? तो पहले ऐसे सोचो कि इन दोनों प्लेट के बीच आखिर फोर्स लगेगा क्यों, तो फोर्स कब लगता है? तो सबसे पहले ऐसे सोचो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, तो बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो किसके कारण होगा, तो बोलेंगे इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। लेकिन हमको एक के कारण दूसरे पे फोर्स देखना है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट इन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले समझ जाइए बात को। अगर कोई पूछे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कोई बोलेगा ये निकाल क्यों रहे हैं, तो देखो क्यों निकाल रहे हैं वो सब समझ में आ जाएगा। सिग्मा क्या होगा, तो बोलेंगे Q डिवाइडेड बाई A, Q चार्ज A एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, तो Q बाई A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर सिंगल साइड चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा का वैल्यू Q बाई A और डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो तो ये कितना हो गया, तो Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यही आया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल क्यों रहे हैं, तो बोलेंगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होगा। तो क्या निगेटिव चार्ज से नहीं होगा, तो बोलेंगे निगेटिव चार्ज से नहीं देखना है। तो क्यों नहीं देखना है, तो बोलेंगे हमको तो इस पर फोर्स देखना है। तो कैसे मिलेगा फोर्स, तो बोलेंगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में याद है ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है और इसमें किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तब फोर्स इधर लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, और यही अगर निगेटिव चार्ज हो तब फोर्स अपोजिट में लगता है। तो सोचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण वो इधर है, तो इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा होगा, तो इधर लग रहा होगा। तो फोर्स ऑन निगेटिव प्लेट ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट के कारण निगेटिव प्लेट पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो बोलेंगे फोर्स तो लग रहा होगा Q इंटू ई। कोई बोलेगा Q इंटू ई, तो इधर ना, बिल्कुल। तो Q कितना है, तो बोलेंगे Q तो निगेटिव चार्ज है Q, और E कितना है, तो Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो सोचो तो इसको लिख सकते हैं हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, यानी यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आया, तो बोलेंगे हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया। अब चलो हम लोग जो हैं यहाँ तक तो पढ़ लिए, तो यहाँ तक पहले नोट करिए फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग अब पढ़ते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा। तो चलो देखते हैं, ठीक ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड
energy stored in parallel plate capacitor, parallel plate capacitor. कैसे निकालें? तो मान लेते हैं कि कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए कैपिटल ए एंड they are separated by distance d. Suppose q be the charge of capacitor, ठीक है। अब देखिए बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कब स्टोर होगा, तो बोलेंगे कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब दो कैपेसिटर नहीं, एक ही कैपेसिटर है, दो प्लेट है, एक को पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, दूसरे को निगेटिव चार्ज दिए हैं। तो आप जानते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा और निगेटिव चार्ज इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा, और दोनों प्लेट जो है वो डी सेपरेशन पे रखा हुआ है। लेकिन शुरू में नहीं था ऐसे। अब बोलेंगे क्या, इनिशियली these two plates are at negligible separation, ठीक है। तो शुरू में तो नेग्लिजिबल सेपरेशन पे था, तो बाद में हुआ क्या, तब बोलेंगे क्या कि वर्क करवाया गया, ठीक है। तो कैसे वर्क करवाया गया, तो बोलेंगे कि एजेंट के द्वारा इसको इधर खींचा गया है डी सेपरेशन तक। बोलेंगे द वर्क इज डन बाय द external agent to move the plate, negative plate, ऐसे बोलेंगे, to move the negative plate from the separation 0 to D। मतलब कि शुरू में जो है दोनों प्लेट समझिए नेग्लिजिबल सेपरेशन पे था, तो उसके बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या था, तो जीरो। अब समझना दोनों पास में ही तो आना चाहता है, तो क्यों आना चाहता है, तो बोलेंगे अभी ना पढ़े थे कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, यानी फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो फील्ड जो है वो चाह रहा है पास आए, तो एजेंट क्या करेगा, उसको दूर लेके जाएगा। आप जानते हैं कि जब एजेंट वर्क करता है तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कब स्टोर होगा, कैपेसिटर में। तब बोलेंगे जब एजेंट वर्क करेगा। और एजेंट कैसे वर्क करेगा, तो बोलेंगे चार्ज तो दोनों प्लेट को दिया हुआ है, लेकिन दोनों का सेपरेशन शुरू में नेग्लिजिबल था, अब सेपरेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो किसके द्वारा बढ़ाया जा रहा है, तो बोलेंगे एजेंट के द्वारा। तो एजेंट जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, तो बोलेंगे देखो हम लोग पढ़े थे ना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसमें जो एजेंट वर्क करता था तो एजेंट का फोर्स फील्ड के फोर्स के इक्वल होता था। मतलब इस प्लेट को इस तरह से हमको अलग करना है,
दूर ले जाना है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए, इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, इसमें एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, यानी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। यानी इस प्लेट को हम लोग इस प्लेट से दूर लेके जा रहे हैं, एजेंट के द्वारा दूर लेके जा रहे हैं, तो जो फोर्स होगा यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा। तो चलो अब उसी को लिखते हैं। ऐसा करो कि इसको अब मिटा देते हैं, अब तो निकलने ही वाला है। देखिए दोस्तों, फिर से हम दो प्लेट बना देते हैं और दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो d है। दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो d है। देखो d बाद में हुआ है, पहले d नहीं था, पहले दोनों पास में था। पॉजिटिव प्लेट ये है और निगेटिव प्लेट जो है वो ये है। शुरू में दोनों नेग्लिजिबल सेपरेशन पे था और एजेंट जो है इसको खींच करके लेके जा रहा है, तो जाहिर है एजेंट कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो बोलेंगे जितना फील्ड फोर्स लगा रहा होगा। तो सोचो तो अगर हम इलेक्ट्रिक मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय, ठीक ना, ये सेपरेशन D है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन निगेटिव प्लेट क्या होगा। तो बोलेंगे जो फोर्स जो है फील्ड लगा रहा है वही फोर्स जो है वो एजेंट लगा रहा होगा, तो कितना लगा रहा होगा। तो बोलेंगे 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। अब ध्यान से देखो जी, वर्क डन क्या होगा। तो बोलेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा। एक्सटर्नल एजेंट ऑन नेगेटिव प्लेट टू मूव फ्रॉम द सेपरेशन जीरो टू D। तो वर्क डन क्या लिखें, तो बोलेंगे वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी एजेंट का फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो सोचो तो एजेंट जो है वो फोर्स इधर लगा रहा है और शुरू में सेपरेशन नेग्लिजिबल था और जा भी रहा इधर ही, तो फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो बोलेंगे एफ एजेंट D cos 0 डिग्री। बोलो एफ एजेंट कितना है, एफ एजेंट कितना है। तो बोलेंगे क्या कि देखो वर्क जो होगा ये तो एजेंट के द्वारा वर्क निकलेगा, और कितना निकलेगा, तो हाफ Q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A इनटू D। तो आप बोलेगा सर पहले आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क देखते थे, तो देखो पहले जो फोर्स होता था वो वेरिएबल होता था और ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो क्यों कांस्टेंट है, तो बोलेंगे चार्ज कांस्टेंट है, एरिया ऑफ प्लेट कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो भी तो कांस्टेंट ही है। तो बोलो तो एप्सिलॉन नॉट A यहाँ Q स्क्वायर, तो इनटू D हो गया Q स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब देखो बोलेंगे दिस वर्क इज converted into electric field energy। This work is converted into electric field energy। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितना होगा, तो चलो निकाल लिया जाए। अब जो है बोलेंगे क्या कि ये जो वर्क है W वही U में कन्वर्ट हो गया, तो U का वैल्यू कितना आया, तो बोलेंगे हाफ Q स्क्वायर इंटू D डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। देखो तो इसको ऐसे लिख दें हाफ Q स्क्वायर, यहाँ पे देखना एप्सिलॉन नॉट A बाई D कर दें ऐसे। तो सोचो तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D को क्या बोलते हैं, तो यही ना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो सोचो तो U क्या हो गया, तो बोलेंगे U का वैल्यू हो गया हाफ Q स्क्वायर बाई C।
हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या आया? तो बोलेंगे कि देखो अब इसको मिटा दे रहे हैं, बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का जो फॉर्मूला आया है वो यहाँ लिखा हुआ है, देख लो बढ़िया से, वहां लिखा हुआ है U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब थोड़ा सोचो, U इज इक्वल टू हाफ Q के जगह C भी लिख दें, जैसे याद करो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता था, तो Q इज इक्वल टू C भी होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। तो ये C भी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई C, तो एक C से एक C कट गया, तो हाफ C भी स्क्वायर हो गया क्या? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितना आया? तो हाफ C भी स्क्वायर। अब सोचो U इज इक्वल टू हाफ, और C को क्या लिख दें? तो C क्या होता है? Q बाई भी। तो सोचो तो अगर C के जगह Q बाई भी लिख दें इंटू भी स्क्वायर, तो सोचो एक भी से एक भी कट गया, तो U कितना आ गया? तो बोलेंगे हाफ Q इंटू भी। देखो जी तीन फॉर्मूला आया है, कौन कौन? तो बोलेंगे U जो है हाफ Q इंटू भी आया है, और क्या आया है? तो देखो हाफ C भी स्क्वायर भी आया है, और हाफ Q स्क्वायर बाई C भी आया है। तो तीन फॉर्मूला है। अब थोड़ा सोचो तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? तो अगर हम कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सोच के बताओ। तो आप बोलेगा कैपेसिटेंस कैसे बढ़ता है? तो बोलेंगे देखो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ता है, जब हम जो है प्लेट एरिया को बढ़ा घटा दें, या प्लेट का बीच का जो सेपरेशन है उसको बढ़ा घटा दें, है ना, या मीडियम को जो है वो चेंज कर दें, तो कैपेसिटेंस जो है बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कैपेसिटेंस को अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो देखो इस फॉर्मूले से देखोगे तो C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, C बढ़ाओगे तो U घटेगा। इस फॉर्मूले को देखोगे तो C बढ़ाएंगे तो U बढ़ेगा। अब हम क्या बोले, कौन सा फॉर्मूला सही है? तो बोलेंगे सही तो फॉर्मूला दोनों है। तो इसमें बढ़ रहा है मतलब C बढ़ाने पे U बढ़ रहा है, इसमें C बढ़ाने पे U घट रहा है, तो हम क्या बोले? तो देखो अब ध्यान से सुनना, इसमें सिर्फ C नहीं ना, इसमें Q भी है, इसमें C सिर्फ थोड़ी ना, V भी है। तो बोलेंगे देखो अगर Q कैपेसिटर का चार्ज अगर फिक्स है, चार्ज अगर नहीं बदल रहा है, तो C को बढ़ाओगे तो U घटेगा। और तो बोलेंगे देखो कैपेसिटर में जो बैटरी लगा हुआ है उसका पोटेंशियल अगर फिक्स है, अगर कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर फिक्स है, तब कैपेसिटेंस को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि फॉर्मूला में सिर्फ C नहीं है, यहाँ Q है और यहाँ V है। तब चार्ज अगर फिक्स है तो C बढ़ाने पे U घटेगा, अगर पोटेंशियल फिक्स है तो C बढ़ाने पे U बढ़ेगा। क्या समझ भी पा रहे हैं? इसमें तो दोनों है, Q भी है V भी है, तो इसमें C थोड़ी ना है, ठीक ना? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इन दोनों फॉर्मूला के हिसाब से अगर सोचेंगे तो इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो सेकंड मेथड से अगले क्लास में बता देंगे। फर्स्ट मेथड में क्या बताए हैं फिर से एक बार बता देते हैं। दो प्लेट था और दोनों प्लेट शुरू में नेग्लिजिबल सेपरेशन पे था और उसको डी सेपरेशन तक एजेंट के द्वारा लेके गए, क्योंकि उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, तो एजेंट उसको दूर लेके गया, और एजेंट जितना वर्क करेगा फील्ड के अगेंस्ट उतना से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो जाहिर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहें। आपका मनीष कुमार, थैंक यू।